अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आप हुकूमत की अगर तरजीहात देखें कि कितने बेशरम लोग हैं कि इन्होंने टीवी चैनल्स को ये कहा है कि हम आपको इश्तिहारात दे देते हैं और आपने वहाँ के लोगों की जो आवाज़ है वो टीवी चैनल्स पे नहीं दिखानी। अगर आप सिर्फ कल रात का अगर आप अभी चले जाएं और आप जियो लाइव देखें और पीछे जाके और 8 बजे से 9 बजे की स्लॉट देखें, जियो के 8 से 9 वाले स्लॉट में आपको किसी एक भी सैलाबज़दा शख्स की कोई बात नहीं मिलेगी सुनने को, वो नहीं चलाई गई। और क्यों? अच्छा, आप कहेंगे कि यार इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला सैलाब है, क्यों नहीं चलाई गई? तो उसके लिए जब आप 8 से 9 बजे तक गिनेंगे तो ज़रा आप में से किसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एडिटिंग जानता है उसको लाइव रिकॉर्ड करके कोई एक इस तरह की कोई रिपोर्ट बना दे, सोशल मीडिया पे डाल दें कि कितने सरकारी इश्तिहारात वफाकी हुकूमत के FBI के, वफाकी हुकूमत के शहबाज शरीफ के और मरियम नवाज के कितने इश्तिहारात चलाए गए हैं। ये इतने बेरहम लोग हैं, इनके सीने में दिल नहीं है। इसलिए इनके सीने में दिल नहीं है क्योंकि ये अवाम के वोटों से ना तो आए हैं ना इन्होंने अवाम के वोट लेने हैं। सिर्फ आप इश्तिहार गिन लें, आप इश्तिहार गिन लें कि कितने सरकारी इश्तिहार दिए गए हैं और फिर आप सुन लें, असदुल्ला खान को सुन लें या फाज शहबाज साहब को सुन लें, बाकी लोगों को सुन लें। कश्तियां नहीं है वहां पे, लोग डूब रहे हैं, उनके बच्चे डूब गए हैं। मैंने कई ट्वीट्स किए हैं, अगर आप ट्विटर पे जाके देखें, बंदे की आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं जो वीडियोस वहां से आ रही हैं। और ये ऐसे बेशरम लोग हैं कि ये करोड़ों रुपए के इश्तिहार टीवी चैनल्स को दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने अपने प्रोग्राम्स में सैलाब जदगान की हालत जार नहीं दिखानी, आपने हुकूमत की नाकामी नहीं दिखानी और उसके बदले करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं। जनूबी पंजाब के लोगों का खून इतना सस्ता है, वैसे तो खैर सिर्फ जनूबी पंजाब की बात नहीं करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों का खून सस्ता है, बलोचिस्तान वालों का हमसे भी ज्यादा सस्ता है खून। चलो, ये जनूबी पंजाब में जो सैलाबज़दा सूरत हाल है उसकी चले हम सोशल मीडिया के वाले कवरेज तो कर रहे हैं। बलोचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है, ना मीडिया दिखाता है ना सोशल मीडिया दिखाता है, ना कोई वहां पे जा सकता है। वजीरिस्तान में देखें क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। KPK में ओवरऑल देखें, आप AJK में देखें, आप GB में देखें, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने ये कर दिया है। लेकिन अभी क्योंकि करंट इशू बड़ा जनूबी पंजाब का है तो इसलिए मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूं कि ये ऐसे, क्योंकि मसला ये है कि इन्हें पता है कि ना तो इन जनूबी पंजाब वालों ने इनको वोट दिया है, ना इनको पता है कि आइंदा उन्होंने वोट देना है, और इन्हें पता है कि हमने इनके वोटों से आना ही नहीं है, हमने जिधर से आने उन्हीं की गुलामी इख्तियार करो, उन्हीं के बूटों में बैठे रहो, उन्हीं की वो इमरान खान साहब जिस तरह से कहते हैं कि उन्हीं के तस्मों से लटके रहो। अवाम जाए भाड़ में, डूब के मरते हैं, मर जाए, वैसे भी तो खुदकुशियां करके मरना है गुर्बत से। भाई 2200 अरब का नुकसान हो गया किसान का पिछले 1 साल में, और अब तो उनकी फसलें बह गई हैं, उनके घर गिर गए, उनके जानवर बह गए, अब तो और हालात खराब हैं। भाई करोड़ों लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, करोड़ों लोग, क्यों? जिनका घर बह गया है। मैं कल, मतलब वो हमारी ट्रांसमिशन में बहुत से क्लिप्स हैं, मैं कोशिश करूंगा निकाल के उनको ट्वीट करें, वहां जो हालात बताए हमारे दोस्तों ने और जो हमारी टीमें वहां से बता रही है, बहुत तकलीफ दें। तो अब आप देखें ना, हमारे हुक्मरान, क्योंकि इनका एक ही है, इनका एक कॉन्फिडेंस है, इनका कॉन्फिडेंस ये है, ये कहते हैं कि बंदूक हमारे साथ है, ताकत हमारे साथ है, जस्टिस जाहिया खान हमारे साथ है, जस्टिस जोगर हमारे साथ है, जस्टिस आलिया नीलम हमारे साथ है, जाओ अवाम ने जो हमारा उखाड़ने उखाड़ ले, जो हमारा कर सकते हो कर लो। और फिर इनको कॉन्फिडेंस ये है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये यूथ जो है ना, ये बांग्लादेश वालों की तरह निकल सकती है, ना ये नेपाल वालों की तरह निकल सकती है, ना ये जो है वो ना नेपाल ना बांग्लादेश और तीसरा कौन सा मुल्क है, श्रीलंका, ना उनकी तरह निकल सकती है। लिहाजा इजी रहो, कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहना कि इससे ज्यादा मतलब क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं कि भाई टीवी में खबरें रुकवा दो सब अच्छा हो जाएगा। और भाई खुदा का खौफ करो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। आप, मैं कल ना असदुल्ला खान साहब से एक बात कर रहा था, उन्हें मैं कह रहा था कि जब किसी ब्रांड, किसी कंपनी के खिलाफ कोई एक बंदा ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देना तो उस ब्रांड की टीम और उस कंपनी की सारी टीम जो है ना, वो उसके पीछे लग जाती है कि सर हम आपका मसला हल कर देते, प्लीज ये ट्वीट हमारे खिलाफ जो आपने किया डिलीट कर दें। मौजूदा जो रिजीम है, इनके खिलाफ 1 करोड़ लोग जो सैलाब से मुतासर हुए, वो रोजाना बात करेंगे, बददुआएं देंगे, झोली उठा के इनको गालियां देंगे। जिस कंपनी के खिलाफ रोज 1 करोड़ लोग बात करें, अंदाजा लगाएं कि वो कंपनी कितनी ज्यादा बदनाम हो जाएगी। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई कैसे हमारी हुकूमत जाएगी, ट्रंप हमारे साथ है, जस्टिस जाहिया खान हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, तो 26 नवंबर भी करके देख लिया, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो खुदा से डरें, अल्लाह से डरें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, रहम करें लोगों पे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं, एक सिंपल सा हल था,
मुझसे भी पूछ लेते तो मैं भी बता देता कि भाई पूरे पाकिस्तान में जहां जहां कश्तियां अवेलेबल हैं हेलीकॉप्टर भेजें, खुदारा वहां से कश्तियां ला के जनूबी पंजाब में उतारें और लोगों को वहां से निकालें। इनके एमएनएस कहते रहे अलीपुर वालों को कि आपको ये झूठ बोल रहे हैं, सारे सोशल मीडिया वाले टिकटॉक पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मकामी टिकटॉक के जो नौजवान है वो बता रहे थे कि पानी आ सकता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई पानी नहीं आएगा। और मरियम नवाज की तारीफें कर रहे थे, मैडम मरियम नवाज आपकी क्या बात है, आपके दादा की क्या बात है, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। और तब पता चला जब 80% अलीपुर जो है वो डूब गया। तो आगे अभी तो बहुत, और वो जो सिंध हुकूमत वाले वो उनके बारे में आप देखें सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि सिंध वाले जो है ना वो मुंतजर है सैलाब के बड़े खुशी से। क्यों? उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि उनके माजी की हरकतों की वजह से कि सिंध हुकूमत देख रही है कि ये सैलाब नहीं आ रहा, ये डॉलरों की बहार आ रही है, क्योंकि सैलाब आएगा। 9-10 अरब डॉलर पहले बिलावल ने दावा किया था 2022 में, कहां है 9-10 अरब डॉलर भाई? 3000 अरब रुपया बनता है। 3000 अरब कहीं नजर आता है आपको लगा हुआ सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने इकट्ठा किया था। खैर एक और मौजूद है, उस पर बात करते हैं, सैलाब के ऊपर बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, और ट्रांसमिशन में भी हम काफी इस पर बात कर चुके हैं। देखें पूरी अदलिया को जो बर्बाद किया गया है ना, जो तबाह किया गया, वो किया गया इमरान खान की दुश्मनी में। सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए पूरी अदालतें बर्बाद कर दी गई हैं। मैं ये दरख्वास्त करता होता हूं और ये कहता होता हूं कि फैसला करने वाले मुल्क पे रहम करें, मुल्क का सोचें। आज आपने इमरान खान की दुश्मनी में अदालतों को घटिया लोगों से भर दिया है, नालायक जजों से भर दिया है। इसका नुकसान इमरान खान को क्या हुआ है? मेरा एक सवाल है, 3 साल में आपने इमरान खान पे इद्दत केस बनाया, आपने तोशाखाना बनाया, आपने साइफर बनाया, आपने 302 बनाया, आपने जिले शाह का केस उस पर डाला, आपने 9 मई के केस उस पर डाले, आपने करप्शन के केस उस पर डाले, गद्दारी के केस उस पर डाले, मुल्क दुश्मनी के केस उस पर डाले, अगवा के केस उस पर डाले, आपने जलाओ घिराव के केस उस पर डाले। आपने कौन सा जुर्म है जिसका केस इमरान खान पर नहीं डाला? कौन सी अदालत है जिससे आपने इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं लिया? कौन सा इदारा है जिसको आपने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया? मुझे बताएं, क्या इमरान खान को कोई फर्क पड़े? इमरान खान की पॉपुलैरिटी साइफर केस बनने से पहले जो थी, क्या आज उससे कम है या ज्यादा है? कई गुना ज्यादा है। इद्दत केस जब आपने बनाया उससे पहले इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो कहां थी और आज कहां पे? जमीन आसमान का फर्क है। राना सनाउल्लाह ने यह कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कि जितना नुकसान हमें इद्दत केस ने दिया किसी चीज ने नहीं दिया, क्योंकि औरतें जो हैं उन्होंने रिएक्शन में आके और वोट पीटीआई को डाला है। आपने पीटीआई से बल्ले के निशान छीना, फिर क्या हुआ? दो तकसीत। आप इस बात को रियलाइज करें कि इमरान खान लोगों की जिद बन गया है। आप इस बात को रियलाइज करें कि लोगों को इस निजाम से नफरत है। आप इस बात को रियलाइज करें, तस्लीम करें ठंडे दिलो दिमाग से कि इमरान खान से जब से आपने लड़ाई शुरू किया पाकिस्तान का हर इदारा डिस्क्रेडिट हो गया। पाकिस्तान का हर शोबा 9 अप्रैल 2022 को जहां खड़ा था उससे पीछे गया, आगे नहीं गया। मुल्क बिल्कुल तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया है। कोई उम्मीद लोगों को नजर नहीं आती। बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ब्रेन ड्रेन जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। किसानों का एक साल में 2200 अरब का नुकसान हुआ है, अब उससे ज्यादा का नुकसान सैलाब में हो गया है। और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। आपने डॉलर जो है वो बंदूक के जोर के ऊपर उसको जो है वो उसके रेट को मेंटेन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट 50 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। दहशतगर्दी 12-13 साल बाद इतनी ज्यादा दहशतगर्दी हो गई है और मतलब बहुत ही हर शोबा तबाह हो गया। तो नाजरीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रोजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।